बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम और न्यूज़ के साथ मैं हूं मन्नज़ारा। रुख करते हैं खबरों का। ओकाड़ा से हसन जुनैद की रिपोर्ट शामिल करते हैं। नाजायज़ कब्जे की कोशिश नाकाम, लड़ाई झगड़ा करने पर मुलजमान गिरफ्तार। ओकाड़ा थाना बी डिवीज़न पुलिस की SHO मोहम्मद शाहद की क़यादत में भरपूर कार्रवाई। पुलिस ने फैसल महमूद कॉलोनी में अहाते पर कब्जे की कोशिश नाकाम बनाकर मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मौके पर पहुँचकर 6 मुलजमान को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार मुलजमान में जफर इकबाल, अरसलान, दलावर, जावेद, लतीफ़, खालिद और रियासत शामिल हैं। लड़ाई झगड़े के दौरान 2 अफराद जख्मी हुए। जख्मियों को बराए इलाज मुआवजा अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुलजमान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। किसी को भी शहर का अमन खराब करने की हरगिज इजाज़त नहीं दी जाएगी। लैंड माफिया और कब्जा माफिया के साथ आहनी हाथों से निपटा जाएगा। ओकाड़ा से हसन जुनैद की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग ज़िला ओकाड़ा की रुकनियत साजी मुहिम को तेज़ कर दिया गया। इस सिलसिले में ज़िला भर में मुख्तलिफ मकामात पर कैंप लगाए गए। हज़ारों अफराद ने फार्म फिल किए। इंजीनियर अबू माज मोहम्मद इमरान, जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िला ओकाड़ा, कारी हफीजुल्लाह बलोच, सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िला ओकाड़ा और मुअज़्ज़म चौधरी, सरपरस्त आला अबू अमार सदीक, तहसील सदर ने रुकनियत साजी कैंप विजिट किए। इस मौका पर कारी हफीजुल्लाह बलोच का कहना था कि मरकजी मुस्लिम लीग खिदमत इंसानियत के लिए मैदान में उतरी है। पाकिस्तान को इस्लामी फलाही रियासत बनाना चाहते हैं। किसान और मजदूर तबके के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किरदार अदा करते रहेंगे। अबू मास मोहम्मद इमरान, जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग ने कहा कि कलमे की बुनियाद पर बनने वाले मुल्क को कलमा तैयबा की जागीर बनाएंगे और मज़लूम फ़लस्तीनियों और कश्मीरियों के हक़ में आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। शामिल करते हैं शिवपुरा से हमारे नुमाइंदे गालिबाज की रिपोर्ट के मुताबिक मोटरसाइकिल से गिरकर 4 साला बच्चा जाँ बहक। शिवपुरा हादसा फैसाबाद रोड भिक्की स्टॉप पर पेश आया। कॉलर के मुताबिक खातून का मोटरसाइकिल में अबाया आ गया, जिसकी वजह से मां जख्मी और बेटा जाँ बहक। कॉल मसूल होते ही रेस्क्यू 1122 की इमदादी टीमों का फौरी रिस्पॉन्स। रेस्क्यू 1122 की इमदादी टीमों ने शदीद जख्मी खातून असमत बीबी जोजा इमरान 25 साल को फर्स्ट एड फराहम करने के बाद अस्पताल शिफ्ट कर दिया। बच्चे हसन वाल्द इमरान 4 साल की लाश को अस्पताल शिफ्ट कर दिया। सरगोदा में 10 करोड़ रुपए तावान के लिए अगवा होने वाले ताजर को सरगोदा पुलिस ने 20 रोज के बाद KPK से बाजियाब करवा लिया गया। मुलजमान असला समेत गिरफ्तार। DPO सरगोदा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ताजर बाजियाब होने पर अहले खाना खुशी से नहाल। मजीद अखबार मोहम्मद शानी की इस रिपोर्ट में DPO सरगोदा असद एजाज मलही ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि सरगोदा के इलाके फाजल टाउन से 14 अक्टूबर को फजर की नमाज पढ़ने जाने वाले ताजर मोहम्मद रफीक को नामालूम कार सवारों ने अगवा कर लिया था और अहले खाना से 10 करोड़ रुपए तावान तलब किया था। वाक़े की इत्तला पर सैटेलाइट टाउन पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजमान की तलाश शुरू कर दी थी। जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने पेशावर, खंगो, नौशहरा और लाहौर में छापे मारे। मुगवी ताजर को KPK से बाजियाब कराया गया। DPO ने बताया कि इस वाक़े में बैनुल सूबाई अगवाकार गैंग के 9 अरकान मुलव्विस थे। अगवाकार गैंग के कुछ अरकान को असला समेत गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि बाकी मुलजमान भी जल्द गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। CIA, ASP सिटी और सैटेलाइट टाउन पुलिस पर मुश्तमिल टीमों ने मुगवी ताजर की बाजियाबी में किरदार अदा किया है। बाजियाब होने वाले ताजर रफीक ने बताया कि अगवाकार इस पर तशद्दुद करते और रकम का मुतालबा करते थे। ताजर के बेटे का कहना था कि पुलिस ने जिस तरह मेरे वालिद को बाजियाब करवाया वो हराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। ताजर के अहले खाना की जानिब से पुलिस अफसरान को फूलों के हार भी पहनाए गए। DPO सरगोदा ने मुगवी ताजर को बाजियाब कराने वाले पुलिस अफसरान और एहलकारों के लिए इनाम और तारीफी असनाद देने का भी ऐलान किया। आप पुरानी भी केसेस को उठा के देख लें, ये बड़ा तारीखी केस है कि ना सिर्फ हम बाहरो अफियत मुगवी को बाजियाब करा चुके हैं, बल्कि इस घिनौने एक्ट में शामिल जो मेजर किरदार थे, जो ज़्यादा लोग थे, उनको पकड़ने में भी कामयाब हो गए। तो मैं ये बोलूँगा कि ये सरगोदा पुलिस टीम की जी बहुत बड़ी कामयाबी है कि इस केस को बड़े अच्छे तरीके से प्रोफेशनल चीज़ों को प्रोफेशनल अप्रोच को अडॉप्ट करते हुए हल किया है। तो उस हवाले से ये सारा आज आपको जहमत दी। इसके साथ साथ एक दूसरा भी है कि हम अपनी वैसे एक 6 माह की कारकर्दगी भी आपसे शेयर करना चाह रहे थे, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस जब की पुलिस की कारकर्दगी के हवाले से, सरगोदा पुलिस के हवाले से, तो उसके बाद थोड़ा सा कुछ भाइयों ने गाइड किया, कुछ ने थोड़ा सा एतराज़ किया कि सर वो साल के कुछ पहले माह जो थे उसमें तो आप यहाँ पे पोस्टेड नहीं थे, तो आप उसका क्यों बता रहे हैं। तो फिर मैंने कहा चलें, उनकी बात भी ठीक है। तो मुझे यहाँ पे पोस्ट हुए 6 मंथ्स ऑलमोस्ट हो गए, बल्कि पूरे 6 महीने हो गए। तो मैंने 6 महीनों का फिर जो अपना वर्किंग थी उसको निकाला, तो वो आज हम आपसे शेयर भी कर देंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह
जितने भी फैसलाबाद से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर सैयद शाहरुख की रिपोर्ट के मुताबिक जालसाज माफिया पंजाब फूड अथॉरिटी फैसलाबाद के रेडार पर महफूज खुराक की फ्राहमी आवाम की दहलीज पर इस अज़म के साथ एडिशनल डायरेक्टर ऑपरेशनल तारिक महमूद गिल पंजाब फूड अथॉरिटी फैसलाबाद डिवीजन और डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशनल डॉक्टर मोहम्मद कासम रजा के खमरा मुख्तलिफ मकामात की चेकिंग। फैसलाबाद में एक मशहूर ऑयल एंड घी मिल के सैंपल के नमूने ट्रांसफर के ऊपर फेल होने पर 30 लाख रुपए जुर्माना आयद। होटल, रेस्टोरेंट, आइसक्रीम और पापड़ निमको बनाने वाले कारखानों की चेकिंग की गई। पापड़ और निमको में खुले ऑयल और रंग का इस्तेमाल करने पर 5 लाख के जुर्माने आयद किए गए। मीट सेफ्टी टीमों की फैसलाबाद बर में गोश्त की इंस्पेक्शन, भारी मिकदार में मुज़र सेहत गोश्त तलफ, मतअद्दद कानूनी कार्रवाइयाँ, कवानीन की खिलाफ वर्जी पर भारी जुर्माने आयद। फूड सेफ्टी टीमों का फैसलाबाद के मुख्तलिफ मकामात पर दूध की चेकिंग की गई। मिलावटी दूध मौके पर तलब किया गया और आवाम के साथ खिलवाड़ करने वाले अनासर को भी भारी जुर्माना। मियां सजाद हुसैन बोदा की रिपोर्ट के मुताबिक ओकाड़ा फायरिंग का मामला, थाना सदर ओकाड़ा की हदूद गरबी बाईपास पर फायरिंग का मामला, डीपीओ ओकाड़ा मोहम्मद राशिद हदायत का सख्त नोटिस। पुलिस मामूल की चेकिंग पर मामूर थी, एक कार को मशकूक जानकर रोका, ना रुकने पर पुलिस एहलकारों ने फायरिंग कर दी। फायरिंग के नतीजे में कार में खातून शदीद जख्मी। वाक़े में मुलविस एहलकारों को पुलिस ने तहवील में ले लिया गया है। पुलिस एहलकारों में इश्तियाक, सब इंस्पेक्टर अरसलान, यूनुस और अजमल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। डीपीओ ओकाड़ा खुद अस्पताल पहुंच के वक़ूअ की इंक्वायरी के लिए खसूसी टीम तश्कील दे दी गई। वाक़े में मुलविस एहलकारों को कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। डीपीओ किसी को भी कानून को अपने हाथ में लेने की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी। खैरपुर नाथन शाह में सैफ स्कूल के टीचर ने 8वीं जमात के तालब इलम को वहशियाना तशद्दुद का निशाना बना डाला। तालब इलम ने स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर वालिदैन का नेशनल प्रेस क्लब के सामने एहतजाज किया। नाथन शाह नामी सैफ स्कूल में 8वीं जमात का तालब इलम मोहम्मद खान चांडियो अपने वालिद गुलाम हुसैन चांडियो के हमरा नेशनल प्रेस क्लब पहुँच गया और सहाफ़ियों को बताया कि तालब इलम ने सहाफ़ियों के सामने रोते हुए कहा कि नाथन शाह सैफ का स्कूल है। आज सुबह जब मैं स्कूल गया तो साथ ने मेरी किताबें फाड़ दी और मेरे स्कूल का लिबास भी फाड़ दिया। आए रोज उस्ताद शिराज चन्ना ने मुझे यूं जलील किया है कि मैं पढ़ाई करने वाला शागिर्द हूँ। मैंने कभी अपने वालिदैन से शिकायत नहीं की, लेकिन खुदारा मेरे साथ इंसाफ करो। वालिद ने बताया कि जब मैंने अपने बेटे को ऐसी हालत में देखा तो मैं स्कूल इंतजामिया के पास गया, लेकिन स्कूल इंतजामिया ने इनसे मिलने से इनकार कर दिया। दीपालपुर से अबर शामिल करते हैं बाअसर मुल्ज़मान का पुलिस और एमपीए की मुबैना मिली भगत से मैरिज हॉल पर दावा कब्जे की कोशिश, मुतासरीन सरापाई एहतजाज बन गए। वज़ीर पंजाब और IG पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा। बसीरपुर के रहायशी अली अहमद चिश्ती और दिगर ने एहतजाज करते हुए बताया कि इसने हवेली रोड बसीरपुर में चिश्ती मैरिज हॉल बना रखा है। बाअसर मुल्ज़मान इमरान महिउद्दीन, हाफिज़ अहमद रज़ा वगैरह मेरे हॉल पर कब्जा करना चाहते हैं। बसीरपुर पुलिस और MPA इफ्तिखार अहमद छच्चर मुल्ज़मान के साथ साज़बाज़ है। मुझे कत्ल करवा कर मेरी शादी हाल पर कब्जा करना चाहते हैं। मैरिज हॉल का कब्जा, रजिस्ट्री, इंतकाल, बयानामा, हुक्म, इम्तनाई तमाम रिकॉर्ड मेरे पास हैं। वज़ीर आला पंजाब, IG पंजाब, RPO साहिवाल मुझे इंसाफ और तहफ़्फ़ुज़ दें। मेरा नाम अली अहमद चिश्ती है और मैं चिश्ती मैरिज हॉल बाईपास हवेली रोड बसीरपुर ज़िला ओकाड़ा का मालिक और काबज़ हूँ और अरसा 6-7 साल से काम कर रहा हूँ और अपने बच्चों का रिज़्क़ कमा रहा हूँ। कब्ज़ा ग्रुप, कब्ज़ा माफिया, इमरान महिउद्दीन, हाफिज़ अहमद रज़ा, जिन्होंने मेरे शादी हाल पर धावा बोल दिया और मुझे ज़दो को करने लगे, जिनकी सरपरस्ती चौधरी इफ्तिखार हुसैन छच्चर मकामी MPA कर रहा है और वो मुझे कब्ज़े से बेदखल करना चाहते हैं और कब्ज़ा मुझसे छीनना चाहते हैं। मेरे पास रजिस्ट्री, इंतकाल और मुआहदा बै मौजूद है, जिसमें रेवेन्यू बोर्ड में और सिविल कोर्ट में मेरे पास स्टे भी मौजूद है और इसके बावजूद वो लोग मुझसे कब्ज़ा छीनना चाहते हैं और मेरे बच्चों का रिज़्क़ छीनना चाहते हैं। मेरी आला हुकाम वज़ीर आला पंजाब, IG पंजाब, RPO साहिवाल, DPO ओकाड़ा से अपील है मेरी दाद रसी की जाए इन कब्ज़ा ग्रुप माफिया से मेरी जान बख्शवाई कराई जाए। मुझे ये कत्ल करना चाहते हैं और शादी हाल का कब्ज़ा मुझसे छीनना चाहते हैं। आपकी ऐन नवाजिश होगी।
शामिल करते हैं गोटकी से। हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ डीएम निशारी की रिपोर्ट के मुताबिक एसएसपी गोटकी डॉक्टर समीउल्लाह सोमरो ने आज जिला गोटकी का चार्ज संभाल कर बाज़ाब्ता काम शुरू कर दिया है। एसएसपी गोटकी डॉक्टर समीउल्लाह सोमरो को एसएसपी ऑफिस पहुंचने पर पुलिस के चाको चबंद दस्ते ने सलामी पेश की। एसएसपी गोटकी डॉक्टर समीउल्लाह सोमरो ने तमाम एसडीपीओज और एसएचओज और हेड ऑफ ब्रांच के साथ तारफी मीटिंग की। गोटकी में अमन अमान के हवाले से मीटिंग की और इन्हें ज़रूरी हदायत दी। मीटिंग का बाकायदा आगाज़ तलावत कुरान पाक से किया गया। एसएसपी गोटकी ने तमाम एसएचओज को सख्ती से हुक्म दिया कि अपने अपने इलाके में सोशल क्राइम पर पूरा कंट्रोल करें। एसएसपी गोटकी ने कहा कि ज़िला के खारजी दाखिली रास्तों पर सख्त चेकिंग करें और मुश्तबा अफराद पर कड़ी नज़र रखें। शहरों में ईगल गश्त बढ़ाएं। एसएसपी गोटकी ने कहा कि तमाम डीएसपीज और एसएचओज अपने ऑफिस में बैठें और आवाम के मसाइल सुनें और इन्हें मसाइल का तदारुक करें, इंसानियत के साथ भलाई करें और साइलिन के मसाइल सुनकर इनकी दाद रसी करें। एसएसपी गोटकी ने तमाम अफसरान को अपनी तरफ मुतवज्जा करते हुए कहा कि अवाम की जानो माल और इज्जत की हिफाजत करना पुलिस के अवलीन तरजीहात में शामिल है। किसी भी शख्स के साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए। तमाम डीएसपीज और एसएचओज अपने इलाके में स्नैप चेकिंग और पुलिस गश्त बढ़ाकर हर हाल में क्राइम पर कंट्रोल करें। शहरी की शिकायती कॉल पर मददगार 15 पुलिस की बर वक्त कार्रवाई। मददगार पुलिस ने कॉल मसूल होते ही 6 मिनट में चोरी शुदा कार बरामद कर ली। शहरी एडवोकेट आगा असद अली ने मददगार 15 पर कॉल और सफ़ेद रंग की कार 2021 मॉडल चोरी होने की शिकायत दर्ज करवाई। शिकायती कॉल मसूल होते ही मददगार 15 पुलिस कमांडर गुलाम रसूल ने अपनी टीम में इमरान मोहम्मद, पनेल ओढ़ा, इमरान खोसा और दीगर के हमरा यूसुफ गोट तक मज़कूरा गाड़ी का पीछा किया और गाड़ी बरामद कर ली। मज़ीद देखते हैं कराची से जुम्मन पताफी की ये रिपोर्ट। शहरी की शिकायती कॉल पर मददगार 15 पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई की। मददगार पुलिस ने कॉल मौसूल होते ही 6 मिनट में चोरी शुदा कार बरामद कर ली। शहरी एडवोकेट आगा असद अली ने मददगार 15 पे कॉल की और सफ़ेद रंग की कार 2021 मॉडल नंबर 676 BUV चोरी होने की शिकायत दर्ज कराई। शिकायत मौसूल होते ही मददगार पुलिस 15 ने कमांडर गुलाम रसूल ने अपनी टीम में इमरान मोहम्मद, पंजल ओढ़ा, इमरान खोसा व दीगर के हमरा यूसुफ गोट तक मज़कूरा गाड़ी का पीछा किया और गाड़ी बरामद कर ली। मददगार 15 पुलिस की बरवक्त कार्रवाई को आवाम ने सराहते हुए उनके हौसला अफजाई की और IG सिंध ने से मुतालबा किया कि मददगार पुलिस की बेहतरीन कारकर्दगी और उनको तारीफ़ी अंसार से नवाजा जाए। कैमरा टीम के साथ जमन बिताफी, न्यूज़ कराची। के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदे अली रजा सोमरो की रिपोर्ट के मुताबिक प्रॉपर्टी की जालसाजी का नया फ्रॉड सामने आ गया। 11 साल होने के बाद प्रॉपर्टी डीलर प्लॉट के नाम पर लाखों रुपए लेकर फरार हो गया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सिंध की लेडीज़ विंग की सीनियर नायब सदर से पंजाब संजरपुर के रहायशी प्रॉपर्टी डीलर रईस मुनव्वर ने प्लॉट के नाम पर लाखों रुपए ठग कर फरार हो गया। मुस्लिम लीग नून की लेडीज़ विंग सिंध की सूबाई सीनियर नायब सदर मोहतरमा शहनाज अख्तर कराची की रहायशी ने प्रॉपर्टी डीलर रईस मुनव्वर से 2023 में 10 मरला प्लाट खरीदा था, जिसकी रकम अदा करने के बाद भी प्रॉपर्टी डीलर रईस मुनव्वर ने प्लाट के मालिकान हकूक नहीं दिए और अब वो फरार हो गया है। अख्तर शहनाज कई मरतबा फ़ोन पर बात हुई तो धमकियाँ देता था। अब जब पैसे लेने में कराची से यहाँ पहुँची हूँ तो प्रॉपर्टी डीलर रईस मुनव्वर फरार हो गया है। DPO और हिमयार खान IG पंजाब और वज़ीर आला पंजाब से गुजारिश करती हूँ कि प्रॉपर्टी डीलर रईस मुनव्वर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके मुझे मेरे पैसे वापस दिलवाए जाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहनाज अख्तर सूबा सिंध की सीनियर नायब सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की। मैंने सादिकाबाद में 2011 में गुलशन हनान में प्लाट लिया था 10 मरले का, जिसकी मैं कीमत अदा कर चुकी हूँ और वो मुझे रईस मुनव्वर जो कि वो कटिंग कर रहा था, कॉलोनी बना के बेची है उसने, तो वो मुझे हर वक्त कहता था कि मेरा केस चल गया किसी के साथ, पार्टनर के साथ, मैं ये करूँगा। मेरी लेन देन सिर्फ रईस मुनव्वर के साथ थी। और या फिर वो कहता था कि मेरा कभी साले मर गए हैं शराब पी के, राब्ते में मैं थी उसके साथ। वो मुझे यही जो है ना चक्कर देता रहा। कभी कहता मेरी हड्डी टूट गई है टांग की, मैं बीमार पड़ा हूँ, कभी कहता मुझे कोरोना हो गया। जिस तरह वो कहता रहा मैं यकीन करती रही। अब आके पता चला मुझे कि वो सादिकाबाद से अपना ऑफिस वगैरह सब कुछ बेच बचा के और लोगों के पैसे खा के मुझे और मेरे भी बिल्कुल कहता कि मैं देता हूँ। पिछले महीने के 9 का वादा किया, फिर भी नहीं दिया। उसके बाद यह है कि मेरा राब्ता उसके साथ फ़ोन पे था। उसके बाद जो है ना वो अभी मैं कल हम उसके पास गए, उसको भाग गया कहीं, ढूंढा है उसको, वो भाग गया कहीं। और उसके बाद ये है कि दफ्तर भी बंद कर गया। तो लिहाजा मैं वज़ीर आला शहबाज शरीफ पंजाब से और शहबाज शरीफ पाकिस्तान
के वज़ीर आला से दरख्वास्त करूँगी और हमारी CM लख्त जिगर हमारे कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की जो बेटी CM पंजाब है, मैं उनसे भी दरख्वास्त करूँगी कि मैं आपकी अदना सी कारकुन हूँ, मैंने एक ज़िंदगी का हिस्सा दिया पार्टी को, तो लिहाजा मेरे इनसे पैसे दिलाए जाएं या मुझे प्लाट दिया जाए। तो मैं अपनी क़यादत से, आला क़यादत से भी दरख्वास्त करूँगी कि वो मेरा साथ दें और मेरे पैसे मुझे वापस दिलवाएं या मुझे प्लाट दिलवाया जाए। तो मैं अपनी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आज जाना दरख्वास्त करूँगी कि मैं एक अदना सी कारकुन हूँ आपकी, और मेरे साथ जो है ना मेरा साथ दिया जाए और मुझे पैसे दिलवाए जाए, मुझे इंसाफ दिलाया जाए। बहुत शुक्रिया। मसरूफियात के इस दौर में दोस्तों ने पुराने दोस्तों से मिल बैठने का नया सिलसिला शुरू कर दिया। तहसील पीर महल से ताल्लुक़ रखने वाले फेस्को सर्कल कमालिया में तैनात रेवेन्यू ऑफिसर चेयरमैन सर्कल कमालिया आल पाकिस्तान वापटा इलेक्ट्रिक यूनियन एसोसिएशन राव अनवर हयात की अजवा रेस्टोरेंट एंड होटल मुल्तान में डिनर पर एडवोकेट मेहर शाह ज़ेब सरगाना, मेहर नसीम अब्बास सरगाना समेत फैसलाबाद और मुल्तान डिवीज़न से ताल्लुक़ रखने वाले स्कूल और क्लास फेलो से खूबसूरत यादों से भरपूर खुशगवार मुलाकात हुई। हमारे नुमाइंदे खुसूसी रफाकत चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक पीर महल तहसील से ताल्लुक़ रखने वाले फेस्को सर्कल कमालिया में तैनात रेवेन्यू ऑफिसर चेयरमैन सर्कल कमालिया आल पाकिस्तान वापटा इलेक्ट्रिक यूनियन एसोसिएशन राव अनवर हयात खान की बचपन के स्कूल और क्लास फेलोज मेहर शाहजेब सरगाना, मेहर नसीम अब्बास सरगाना के हमरा डिवीज़न फैसलाबाद और मुल्तान के दोस्तों के साथ अजवा रेस्टोरेंट एंड होटल मुल्तान में बचपन की यादों को ताज़ा करने के लिए अहम मुलाकात हुई। बचपन के दोस्तों ने 2 दहाइयों के बाद बाज़ाब्ता दोस्तों से मुलाकात की। इस मौका पर दोस्तों के एजाज़ में दोस्तों की जानिब से पुरतकल्लफ मेज़बानी भी की गई। इस मौका पर राव अनवर हयात खान ने कहा कि मसरूफियात के इस दौर में हर इंसान किसी न किसी मसरूफियात के बायस अपने कामों तक महदूद होकर रह गया है। राव अनवर हयात ने कहा कि बचपन के दोस्तों से ये मुलाकात हमेशा याद रहेगी और इस प्यार भरे सिलसिले को आइंदा कायम रखने के लिए ऐसी बैठक और मुलाकातों का सिलसिला जारी रखेंगे। खबर शामिल करते हैं नारोवाल से। डिस्ट्रिक्ट मोहम्मद हामिद काजी की रिपोर्ट के मुताबिक नारोवाल वज़ीर आला पंजाब मरहूम नवाज शरीफ के इनकलाबी प्रोग्राम अपनी छत अपना घर स्कीम का बाकायदा तौर पर आगाज़ कर दिया गया। चेयरमैन पाकिस्तान बैतुल माल मेंबर सूबाई असम्बली पंजाब ख्वाजा मोहम्मद वसीम भट्ट ने स्कीम के तहत लोगों में सर्टिफिकेट। मोहम्मद वसीम भट्ट ने इस मौका पर कहा कि लोगों की मुश्किलात का अज़ाला वज़ीर आला पंजाब मरहूम नवाज शरीफ की अवलीन तरजीह है और वो लोगों की माशी मुश्किलात से बखूबी आगाह हैं। इनकी कोशिश है कि लोगों के मसाइल को जल्द से जल्द हल किया जाए। अपनी छत अपना स्कीम का इजरा इसी सिलसिले की कड़ी है जिसका आगाज़ पंजाब भर में हो चुका है। इस स्कीम के तहत सूबा भर में 1 लाख अफराद के लिए घर तमीर किए जाएंगे, जबकि घरों की तमीर के लिए रकम मंजूर हो चुकी है और घरों की तमीर के लिए जारी करदा फंड की पहली किस्त मुतल्लिका अफराद के अकाउंट में मुंतकिल की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि स्कीम के मुस्तकबिल में दूर रस नताइज बरामद होंगे। बादशाह मेंबर सूबाई असम्बली ख्वाजा मोहम्मद वसीम भट्ट ने असिस्टेंट कमिश्नर सलमान कयूम शेख के हमरा स्कीम में शामिल रजिस्टर्ड अफराद में वज़ीर आला पंजाब के इनकलाबी इक़दाम के तहत अहल अफराद में रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट तकसीम किए। असिस्टेंट कमिश्नर सलमान कयूम शेख, रेवेन्यू ऑफिसर मोहम्मद अकरम, मोहम्मद अरशद दीगर इस मौका पर मौजूद थे। स्माइलिंग वर्ल्ड ने लाला मूसा के शहरियों को बेहतरीन तफरीह मुहैया की। चौधरी साद गुजर, डायरेक्टर रौनक इवेंट सुखचैन हाउस लाला मूसा, ब्यूरो चीफ ऑन न्यूज़ यासीन मंडार की तफसीलात के मुताबिक लिंक स्कूल सिस्टम लाला मूसा और स्माइलिंग वर्ल्ड के इश्तराक से सजाया गया लाला मूसा फैमिली फेस्टिवल हर लिहाज से कामयाब प्रोग्राम रहा, जिसमें हज़ारों तलबा तालिबात और शहरियों ने शिरकत की। इससे लाला मूसा के अवाम के लिए एक सेहतमंदाना सरगर्मी देखने को मिली। इन हालात का इजहार चौधरी सुख गुजर, रौनक इवेंट सुखचैन हाउस लाला मूसा ने किया। वो फैमिली फेस्टिवल में बतौर मेहमान खसूसी थे। उन्होंने मैजिक शो के फनकारों की हौसला अफजाई करते हुए कहा कि ये हमारे माशरे का हुस्न है और इनकी जितनी भी हौसला अफजाई की जाए कम है। चौधरी साद गुजर का हामिद कुरैशी CEO स्माइलिंग वर्ल्ड ने शानदार इस्तकबाल किया, उनको मालाएं पहनाई। इस मौका पर स्माइलिंग वर्ल्ड और अजय ब्लैक ईगल कराची की टीम भी मौजूद थे। वाकएंड पुलिस की अहम कार्रवाई। चोरी की वारदातों में मतलूब 2 रुकनी समाजी गैंग गिरफ्तार। लाखों रुपए मालियत के 9 तोले तलाई जेवरात और मसरूका रकम 6,25,000 रुपये बरामद। गिरफ्तार मुलजमान में सरगना साजिद उर्फ साजी और अली अब्बास शामिल हैं। मुलजमान घरों से शहरियों की कीमती अशिया चोरी करते थे। SP पोटोहार नासिर नवाज ने SHO वाकएंड और टीम को शाबाश। शहरों की जानो माल पर हमला करने वाले मुलजमान कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकते। SP पोटोहार नासिर नवाज।
खबर शामिल करते इस्लामाबाद से हमारे ब्यूरो चीफ सैयद अली कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक बैंक डकैती केस में इस्लामाबाद पुलिस की अहम कामयाबी। DIG इस्लामाबाद सैयद अली रजा की रेस्क्यू 15 ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस। बैंक डकैती केस में मुलव्विस डकैत मुल्ज़म सलेमान को गिरफ्तार कर लिया गया। लूटी गई रकम, असला, एम्यूनेशन और वारदातों में इस्तेमाल होने वाला मोटरसाइकिल भी बरामद। 5 दिन पुलिस टीमों ने अंत तक मेहनत की। बिलखुसूस CIA और CTD ने इंसानी वसाइल, सेफ सिटी कैमरों, डिजिटल सर्विलेंस और डेटा एनालाइजर करके डकैत को गिरफ्तार किया। मुल्ज़म वारदातों में पहले सूबा पंजाब में भी चालान हो चुका है। DIG इस्लामाबाद पुलिस हर शहरी, हर घर, दफ्तर की सिक्योरिटी की जिम्मेदार है। इस्लामाबाद में जराइम की शरह में वाज़िया कमी आई है, जिसे मज़ीद बेहतर करने के लिए कोशाहें। IG इस्लामाबाद सैयद अली नासिर रिजवी ने पुलिस टीम्स के लिए इनामात का ऐलान भी किया है। ब्यूरो चीफ अजहर ताज कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक शुजाबाद ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से गंदम की पैदावार में इजाफे के लिए अमली इक़दामात का आगाज़ कर दिया गया। इस सिलसिला में डिप्टी कमिश्नर वसीम हामद सिंधु की सदारत में रजा हॉल में किसान कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर सदर सैफुल इस्लाम खटक और डायरेक्टर एग्रीकल्चर शहजाद साबर भी शरीक हुए। किसान कन्वेंशन में काश्तकार भाइयों को गंदम की काश्त की पैदावार की बढ़ोतरी के लिए आगाही फराहम की गई। ब्यूरो चीफ अजहर ताज कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक शुजाबाद सिटी ट्रैफिक पुलिस मुल्तान सेक्टर जलालपुर पीरवाला की जानब से तलबा के लिए ड्राइविंग लाइसेंस मुहिम जारी है। पंजाब हुकूमत की जानब से जारी हदायत पर अमल दरामद के सिलसिला में एडिशनल IG ट्रैफिक पंजाब मिर्ज़ा फरहान बेग की हदायत की रोशनी में CTO मुल्तान सरदार मुबारक खान की ज़ेर निगरानी सिटी ट्रैफिक पुलिस सेक्टर जलालपुर पीरवाला ज़िला मुल्तान तलबा को फौरी मोटरसाइकिल ड्राइविंग लाइसेंस की फ्राहमी में मसरूफ़ अमल है। इस ज़म्न में सिटी ट्रैफिक पुलिस सेक्टर जलालपुर पीरवाला मुल्तान के एजुकेशनल विंग अमजद मसूद ने मोहम्मद नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर सब कैंपस जलालपुर कैंपस में रोड सेफ्टी के हवाले से लेक्चर का इनेकाद किया। आसफ अकबर खान इंस्पेक्टर जलालपुर, ATO अमजद मसूद, ट्रैफिक वार्डन ने यूनिवर्सिटी प्रिंसिपल से मीटिंग की। प्रिंसिपल इंतजामिया ने तलबा से हेलमेट की पासदारी करवाने और ड्राइविंग लाइसेंस के हसूल के सिलसिला में जुम्मा 8 नवंबर को तलबा तालबात के खमरा ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच जलालपुर का विजिट करने की यकीन दहानी कराई। तलबा ने दौरान ड्राइविंग हेलमेट पहने का भी वादा किया। पंजाब हुकूमत की जानिब से तलबा की जानो माल की हफाजत के सिलसिला में कॉलेज यूनिवर्सिटी इंतजामिया को बंद किया गया कि ऐसे तलबा तालबात जो मोटरसाइकिल पर कॉलेज या यूनिवर्सिटी आते हैं, इनसे ड्राइविंग लाइसेंस और हेलमेट की पाबंदी करवाई जाए। ब्यूरो चीफ अजहर ताज कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक शुजाबाद सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब सोशल वेलफेयर जावेद अख्तर महमूद ने गुज़िश्ता दिनों सोशल वेलफेयर कॉम्प्लेक्स मुल्तान में मौजूद इंसदाद तशद्दुद मरकज़ बराए ख़वातीन वुमेन पुलिस स्टेशन और दारुल अमान का सरप्राइज विजिट किया। इस मौका पर डिस्ट्रिक्ट वुमेन प्रोटेक्शन ऑफिसर मैडम मुनीज़ा मंजूर भट्ट ने वॉक सेंटर से मुतल्लिका मुख्तलिफ शोबाजात के हवाले से और DSP मैडम शबीना करीम ने SHO मैडम इरम हनीफ के खमरा वुमेन पुलिस स्टेशन से मुतल्लिका ब्रीफिंग दी और विजिट करवाया। सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर ने वॉक सेंटर में मौजूद फ्रंट डेस्क, डे केयर सेंटर, पंजाब वुमेन प्रोटेक्शन हेल्पलाइन, मेडिकल विंग, IT समेत दीगर मुख्तलिफ शोबाजात का मुआयना किया। दौरान विजिट उन्होंने सेंटर में मौजूद खवातीन साइलिन से मुलाकातें की, उनके मसाइल बारे पूछा, इनके हल के लिए फौरी मौका पर अहकाम जारी किए। बाद अज़ां सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर ने दारुल अमान का भी विजिट किया और दारुल अमान में मुकीम खवातीन इनके मसाइल बारे पूछा, इनको इदारा की तरफ से दी जाने वाली सहूलियात और इंतजामात का तफसीली जायजा लिया। खुराक, रहाइश और खवातीन को इदारे में दी जाने वाली दीगर सहूलियात का बाकायदा चेक किया। इदारे में मुकीम खवातीन से मुतल्लिका दफ्तरी रिकॉर्ड और बिल्डिंग के मुख्तलिफ पोर्शंस की सफाई सुथराई समेत खवातीन को दिए जाने वाले खाने के मेयार को भी चेक किया। उन्होंने इदारा में मुकीम खवातीन के साथ रहाइश पजीर बच्चों से भी मुलाकात की और उनसे मुतल्लिका ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ों को भी चेक किया। सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब सोशल वेलफेयर जावेद अख्तर महमूद ने कहा कि खवातीन को तहफ़्फ़ुज़ की फराहमी और शिकायत का फौरी हल वज़ीर आला पंजाब मौलाना नवाज शरीफ की अहम तरीन तरजीहात में से एक है। याद रहे, सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब सोशल वेलफेयर जावेद अख्तर महमूद का शुमार पाकिस्तान के सीनियर तरीन ब्यूरोक्रेट्स में होता है। इससे कबल वो कमिश्नर मुल्तान डिवीजनल और मुख्तलिफ महकमों के सेक्रेटरी समेत पाकिस्तान के अहम तरीन ओहदों पर फ़राइज़ सर अंजाम दे चुके हैं। खबर शामिल करते हैं ओकाड़ा से, जहां हमारे नुमाइंदे राशिद अली की रिपोर्ट के मुताबिक ओकाड़ा से चौधरी रब नवाज साकब मसरीरा एडवोकेट जनरल सेक्रेटरी किसान बोर्ड जिला ओकाड़ा ने एक कॉर्निंग मीटिंग में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बिलअमूम पूरे ज़िला में और बिलखसूस थाना गोगेरा की हदूद में डकैती की आए रोज़ बढ़ती वारदातों जो रात से अब दिन दहाड़े पर आ गई हैं, इससे अवाम में शदीद इज़्तिराब पाया जा रहा है। अमन अमान की सूरत हाल इंतहाई नाक़स नजर आती है। इन हालात में जमात इस्लामी की आवाज़ बनकर SHO गोगेरा और
DPO ओकाड़ा से मुतालबा करती है कि चोरी डकैती और इनके सहूलतकारों का घेरा तंग किया जाए, आवाम को अमन अमान की यकीन दहानी कराई जाए, डकैतों से मुतासर होने वाले अफराद का बिला तफरीक माली नुकसान पूरा किया जाए और जराइम पेशा अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए ताकि कानून की रट कायम हो सके। अगर ऐसा ना किया गया तो हम आवाम के साथ मिल कर भरपूर एहतजाज नोट करवाएंगे, थाना गोगेरा और DPO ऑफिस के सामने पुरअमन धरना देंगे। हम किसी सूरत आवाम को जालमाना लुटेरों के रंग करम पर नहीं छोड़ेंगे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।